प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभाशीष पौधा ग्रुप एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, प्रथम वर्ष के बीए बीएड के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्वितीय अध्याय है कबीरदास, कबीर के पद, है ना। कबीर के पद में उनकी कुछ साखियां हैं और वे साखियां जैसे गुरुदेव का अंग, स्वयं का अंग, है ना। तो इस तरह अंग दे रखे हैं साखियों के। तो आज उन्हीं अंगों में से प्रथम अंग ले रहे हैं गुरुदेव का अंग, कबीरदास जी। इन साखियों में गुरुदेव के महत्व को बताया है कि गुरु क्या होता है जीवन में, क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि हैं, और उन्होंने समाज में व्याप्त जितनी विसंगतियां हैं, आडंबर है, कुरीतियां हैं, सबको दूर किया है अपने लेखनी के माध्यम से। कोई डिग्री विशेष नहीं ली, किसी विश्वविद्यालय में छात्र नहीं रहे हैं, कोई नियमित अध्ययन नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से, हृदय के अनुभव से और देशाटन करके, देशाटन करके, जगह जगह भ्रमण करके जीवन की विसंगतियों को गहराई से समझा और अपने काव्य शक्ति के आधार पर, दोहे, साखी, शब्द रमणी के आधार पर उन्होंने समाज को नया संदेश दिया, नया उपदेश दिया और समाज से फैली हुई बुराइयों को दूर किया, है ना। तो इस साखी में, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो जो गुरु होता है उसका स्थान बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा स्थान होता है। तो गुरु की महिमा के बिना नाम शिक्षा अर्जन कर सकते हैं, ना कोई उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ गुरु का अंग नाम से ये पद है, साखियां हैं। इन साखियों के 5 साखियां हैं, साखियों पर लेकर पढ़ेंगे और इनका भावार्थ समझेंगे। इस तरह की साखियां परीक्षा में पूछ ले जाते हैं अक्सर, तो उनका भावार्थ होना जरूर है। तो देखते हैं। सतगुरु स्वान को सदा सूधी सही दाती, सतगुरु स्वान को सदा सूधी सही दाती, हरिज स्वान को हितु हरिजन सही जाती। दूसरी साखी है, सतगुरु मिला ते का भया, जेमन पारी भूल, पास मिलन था कपड़ा, क्या करे बेचारी चोर। ये दूसरी साखी। तीसरी साखी देखते हैं। सतगुरु साचा सूरीमा, ताते दुहार, कसना दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। चौथी है, नीचल निधि मिलाइए तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में साझी घना, बांटे नहीं कबीर। और अंतिम 5वीं साखी में क्या कहा है कि सतगुरु हम सुन जिकर, एक कया संग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सनम। इस तरह हमने इनको पाठन किया, वाचन किया। अब इनका एक एक साखी का भावार्थ समझिए, क्या कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुने कि सतगुरु स्वान को सगा, सतगुरु जो है, स्वान मानी समान, समान को मतलब होता है समान। सतगुरु समान को सगा, यानी सतगुरु के समान इस दुनिया में, इस संसार में कोई सगा नहीं है। सबसे ज्यादा हित करने वाला सगा कौन है? हमारे सतगुरु, गुरुदेव। सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है। सोधी, इसका मतलब होता है शुद्धि, सोधी सही निदाती, और शुद्धि के समान कोई दाग नहीं है। शुद्धि के समान कोई दाग नहीं। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि मन की शुद्धि,
मन की शुद्धि के समान कोई दान नहीं है। अगर कोई किसी का मन शुद्ध कर दे, उसे आत्मज्ञान प्रदान कर दे, यानी उसे सच्चा ज्ञान प्रदान कर दे परमात्मा प्राप्ति का, तो वो शुद्धि हो जाती है। तो शुद्धि के समान कोई दान नहीं है। हरजी समान को हेतु, हरजी मानी परम पिता, परमात्मा के समान कोई हित करने वाला नहीं है। हरिजन संयुक्त जाति, यहाँ जो हरिजन शब्द है ये ईश्वर के भक्तों के लिए आया है, ईश्वर के भक्तों के लिए, जो ईश्वर को प्रिय है ना, जिनको ईश्वर प्रिय है वो हरिजन कहलाते हैं। तो हरिजन संयुक्त जाति और हरिजन की सेवा करने वाले, हरिजन को सच्चे मन से स्मरण करने वाले के समान कोई जाति संसार में नहीं है। ठीक है ना, कि सतगुरु के समान कोई संसार में सगा नहीं है, शुद्धि के समान कोई दान नहीं है, परमात्मा के समान कोई हित करने वाला, कल्याण करने वाला नहीं है, और हरिजन, हरि की सेवा करने वाला कोई जाति नहीं है। आए समझ में? इस तरह से साखी, तो ये पहली साखी हमारी हुई। अब देखते हैं दूसरी साखी। सतगुरु मिलात का भया जे मन पाड़ी भोल। सच्ची बात कही कबीरदास जी ने कि जब मन में कोई भूल पड़ गई हो, पाड़ी मानी पड़, भूल मानी भूल, पाड़ी भूल मतलब भूल पड़ना। पाड़ी भूल मतलब होता है भूल पड़ना। जिसके मन में भूल पड़ गई हो सतगुरु को प्राप्त करने की, इस विषय वासनाओं में फंसकर भूल पड़ गई हो, सतगुरु मिला तो का भया। जब सतगुरु किसी को मिल गए, यानी संसार में जिस व्यक्ति को सतगुरु मिले, तो सतगुरु मिलने से उसे क्या भला हो गया, सतगुरु मिलने से उसे क्या औचित्य है, क्या फायदा हुआ। जब मन में पहले से ही भूल पड़ी हुई है संसार के प्रति, है ना, ईश्वर के प्रति पहले ही मन में विषय वासनाएं ने जगह बना ली, मन में जो भूल पड़ी है, तो सतगुरु के सानिध्य में रहने से, सतगुरु के पास रहने से क्या फायदा। पासी विनंठा, पासी का मतलब होता है मैल, और विनंठा का मतलब होता है विनष्ट, विनष्ट, है ना। पासी विनंठा कपड़ा क्या करे बेचारी चोर, चोर वाला होता है रंगरेज, रंगरेज, रंगरेज। जब मैल से कोई कपड़ा विनष्ट हो गया, वो बहुत गंदा, विनंठा का मतलब होता है गंदा। कोई कपड़ा मैल से गंदा हो गया हो, तो बताइए रंगरेज उस पर किस तरह रंग चढ़ा सकता है। तो क्या करे बेचारी चोर, यानी चोर यानी वो रंगरेज उस कपड़े का क्या कर सकता है, जिस कपड़े में पहले से बहुत ज्यादा मैल जमा हुआ हो, गंदा मैल हो, जिस प्रकार गंदे कपड़े पर किसी प्रकार का मैल नहीं, किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ा सकते, गंदे कपड़े पर कोई हम रंग नहीं चढ़ा सकते, उसी प्रकार जिसके मन में भूल पड़ जाती है, तो गुरु के लाख पास रहने पर भी हमें गुरु का उपदेश या गुरु का सानिध्य मिलने पर भी हमें गुरु का ज्ञान हमारे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकता, यानी हम गुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, जब तक हमारे मन में आशंकाएं हैं, हमारे मन में भूल पड़ी हुई है। किस प्रकार, जिस प्रकार के गंदे कपड़े पर किसी रंगरेज के द्वारा रंगने पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार मन में भूल होने पर सतगुरु के सच्चे ज्ञान का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो इस प्रकार ये दूसरी साखी हो गई प्रिय विद्यार्थी। अब तीसरी साखी के बारे में देखेंगे। सतगुरु साचा सूर्यमा ताते लोई निभा, और कसना दे कंचन किया ताए गया नक्शा। वास्तव में गुरु का इतना बड़ा हाथ होता है
कि हमको असली कंचन बनाने का कार्य है। जो हमारे अंदर वास्तविक ज्ञान का तत्व है उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? गुरु करता है, सतगुरु, सच्चा गुरु करता है। तो सतगुरु साचा, वास्तव में जो सतगुरु है वो सच्चा सूरमा है, ताते लोई लोहार। यानी जिस प्रकार लोही एक लोहार होता है, लोहार किसी लोहे को पीट कर उसे शुद्ध करता है और उसे आकार देता है, उसी प्रकार कसना दे कंचन किया, कसना यानी सुनार, उसी प्रकार सुनार कंचन को पीट कर कुंदन बनाता है, ताई लिया तत्सार, तब जाकर वे असली आकार दे पाते हैं। यानी जिस प्रकार लोहे को कूटकर लोहार आकार प्रदान करता है, सुनार कंचन को कूटकर यानी सोने को कूटकर उसको जेवरात में बदलता है, स्वर्ण बनाता है, उसको आकार प्रदान करता है। उसी प्रकार एक सच्चा सतगुरु अपने शिष्य को कूट कर उसके अंदर के सारे मैल को, सारे अज्ञानता को कूट कर बाहर निकालता है और एक सच्चा शिष्य का आकार उसे प्रदान करता है, सच्चे ज्ञान का आकार प्रदान करता है ना। तो यानी जो सुनार और लोहे की उपमा गुरुदेव को दी गई है, सच्चे गुरुदेव को दी गई है ना, शिष्य के लिए। तो यहाँ ये तीसरा साखी है। अब चौथी साखी में क्या बताया है? निहिचल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर। निहिचल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर और निपजी में साजी घना बांटे नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि निश्चिति किसी निधि को प्राप्त करने पर मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर, कि सतगुरु की जो साहसी होता है, जो धैर्यवान होता है, सतगुरु उसी को सच्चा ज्ञान प्रदान करता है। निपजी, क्योंकि संसार निपजी में साजी घना, क्योंकि संकट और दुख पीड़ा को, समस्या को इस संसार में कोई साझा नहीं करता, कोई उसे बांटे नहीं। कभी कबीरदास जी कहते हैं कि विषय वासना से ग्रसित अज्ञान को कोई नहीं बांट सकता, है ना, और अज्ञान के द्वारा उपजा जो दुख है उसे संसार में कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि नीचल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर। जो सतगुरु है उसी के द्वारा हमारे मन रूपी, हमारे मन के अंदर एक निश्चिति तत्व का सार प्रदान करता है, हमें साहस और धैर्य प्रदान करता है। जो हमारे मन के अंदर जो दुख है, कष्ट है, जो निपजी, उसको कोई भी बांटने वाला इस संसार में नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं। इस तरह ये चौथी साखी हो गई। अब अंतिम साखी क्या कहती है, ये ध्यान से सुनिए। अब देखिए अंतिम साखी क्या कहती है? सतगुरु हमसु रीझ कर एक गया प्रसन्न, बरसा बादल प्रेम का बीज गया संपन्न। कितनी सुंदर साखी कही है उन्होंने। सतगुरु ही एकमात्र ऐसे आधार होते हैं हमारे, जो हमारे सच्ची परख करते हैं, हमें सच्चा रूप दिखाते हैं, इस जिंदगी का, इस जीवन का वास्तविक रूप हमें दिखाते हैं, हमारे अंदर जो बुराई अज्ञान है उसको दूर करते हैं सतगुरु। हम सुरीझ कर, जब हम सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं और अपने आप को कुंदन बनाने के लिए उनके ज्ञान के हथौड़े से पीट कर हमारी अज्ञान की जो गंदगी दूर होती है, सतगुरु से हम प्रेम करते हैं, उनके प्रति समर्पण कर देते हैं, तो वो हम पर रीझ जाते हैं, पर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर वो हमसे कहते हैं कि एक कया प्रसन्न, सतगुरु हम पर प्रसन्न होकर एक प्रसन्न हमसे कहते हैं कि वर्षा बादल प्रेम का
जब प्रेम का बादल बरसता है तो भीग गया सब आनंद। इसका प्रतिकार है, जब ज्ञान रूपी प्रेम, आशीष रूपी प्रेम, ज्ञान रूपी तत्व जो प्रेम का है, जब वो बरसता है सतगुरु का हम पर, तो हमारे देह का, हमारे शरीर का अंग अंग उससे भीग जाता है, अंग अंग उसमें भीग जाता है, डूब जाता है, निमग्न हो जाता है। यानी सतगुरु के सच्चे ज्ञान रूपी प्रेम को पाकर हमारा अंग अंग उसमें भीग जाता है और संपूर्ण पवित्र हम हो जाते हैं और एक सच्चे मार्ग पर हम चल पड़ते हैं। एक सच्चा जीवन हमें सामने आता है और एक सच्चा ज्ञान हमारे मन के अंदर उदय होने लगता है। इस तरह ये साखी 5 साखियां हमने पढ़ी। तो मैं समझता हूँ प्यारे विद्यार्थी, इस तरह की 5 साखियां पढ़ी और हमने बार बार इसको पढ़ा है, तुम्हारे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना, बार बार इसको देखें। इस तरह की साखियां हैं, गुरुदेव का कुछ सुमिरन का अंग है, उसके बाद ग्रह को अंग है, पर्चा को अंग है, मन को अंग है, माया को अंग है। इन एक एक अंग को हम लेकर प्रतिदिन आपके अंग, तो ये पाठ लगभग पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगले अध्याय करेंगे, है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सतगुरु समान को सगा सोभित सही में दाती, हर जी समान को हितु हरजन सही में चाहती। इसी प्रकार दूसरी साखी, सतगुरु मिलाते का भया जीवन पाड़ी भोल, और पास दिनन का कपड़ा क्या करे बिचारी चोर। सतगुरु साचा सूर्यवान आते लोही लुहार, और कसना दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। नीचल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर, और निपजे में साजी घना बांधे नहीं कभी। ठीक है ना। सतगुरु हमसो रीझ करी एक कया प्रसंग, और वर्षा बादल प्रेम का बीज गया सतगुरु। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। मैं ये विश्वास बताता हूँ, उस विश्वास से समझ में आ गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो के लिए फिर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इन साखियों के एक बार एक एक साखियों को पढ़ें सभी, और पढ़ के इनका एक एक का अर्थ निकालें, जिससे कि पूरी साखी हमारे समझ में आ जाए और प्रश्न को हल करने में हमें किस प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और पाठ्य पुस्तक का एक बार अध्ययन कर लें। अध्ययन करने पर ही हमें पाठ्य पुस्तक लेकर उसका अध्ययन कर लें, उनकी जो उसमें संकलित साखियां हैं सभी उनका अध्ययन कर लें। ठीक है, धन्यवाद।